नमस्कार दोस्तों। आज की जो सच्ची घटना है ये सहरसा जिला की है दोस्तों। एक भाई अपनी बहन की बड़े ही धूमधाम से शादी करता है। दोस्तों, इस शादी में एक मोटरसाइकिल और 3 लाख रुपया नगद दिया जाता है और बोला जाता है 3 लाख रुपए और हम इंतजाम करके देंगे। दोस्तों, इतना ही कहते एक भाई अपनी बहन की शादी कर देता है। मात्र 2 साल बाद अपने ही बहन की आरती अब भाई को देखना पड़ता है। दोस्तों, ये घटना दिल को दहला देने वाला है। आप बने रहे मेरे साथ, आपको पूरी सच्चाई बताया जाएगा। दोस्तों, सच तक में कहा गया है कि आज का बड़ा जो अपराध है आज तक ऐसा नहीं हुआ है। दोस्तों, ये बिहार की जो घटना हर रोज एक से बढ़ के एक हो रहा है। आखिर इसका दोषी कौन है? तो दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं, ये घटना भी बस इसी तरह है। आप बने रहिए मेरे साथ। आप देख रहे हैं समय का इंतजार। मैं हूं मिथुन राय, आपको चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस घटना ने जो दिल को दहलाया है, एक बहन को पैसे के चक्कर में, दहेज के चक्कर में उसके ससुराल वाले ने दिन पर दिन ही उनके जख्म को, उनको सजा देना बोलता रहता था कि अपने भाई से कहो कि जो 8 लाख रुपए का सौदा हुआ है उसमें से 5 लाख रुपए जो बच गया है वो 5 लाख रुपया अपने भाई से बोलो दे देगा, नहीं तो तुम्हें ऐसे ही सजा मिलता रहेगा। दोस्तों, इसी प्रकार भाई अपनी बहन की खुशी के लिए हर महीने 10,000, 5,000, 10,000, 5,000 करके इस तरह किस्त में उनको देता रहता था। एक दहेज को किस्त में बांध दिया गया था। एक भाई अपनी मजदूरी दिहाड़ी करके अपनी बहन की खुशी के लिए उन्हें दे रहा था, लेकिन उनका कहना था एक मुट्ठ हमें दे दो, लेकिन इतना पैसे किसी मजदूर के पास भला कैसे आएगा। दोस्तों, न देने के बावजूद उसका ही पति, जिसका नाम होता है खुशबू कुमारी, सहरसा जिला की ये घटना है दोस्तों, उसकी ही पति ले जाके घर में ही उनका गला दबाकर उनकी हत्या कर दिया जाता है और बोलता है कि अब जो है फोन करके उनको, मतलब बोला जाता है फोन करके अपने साले को बुलाओ, यानी कि खुशबू की भाई को। खुशबू के भाई को फोन करके बुलाता है, कहता है बहुत दिन हो गया है, आइए और आपसे कुछ जरूरी काम है, बातें करेंगे। इतना ही सुनते ही उन्हें फोन लगाया जाता है और खुशबू की भाई अपने जीजा से मिलने, यानी कि खुशबू की ससुराल पहुंच जाती है। आधा घंटा तक बैठे रहती है, बातचीत होता रहता है, लेकिन उसे भी नहीं पता कि मेरी बहन की लाश इस घर में पड़ी हुई है। दोस्तों, इतना ही कहते लगने रहा था इस घर में कुछ हुआ है, यानी ऐसा लग रहा था कि हम इस घर में खुशहाली मनाने आया है। जरा सा भी भनक नहीं था कि इस घटना ने इतना बड़ा इल्जाम दे चुका है, मेरी बहन की यहाँ पे लाश पड़ी होगी। बस इतना कहते ही बातचीत आधा घंटा तक अपने लड़की के भाई को लड़की के पति गुमराह करके रखा रहता आधा घंटा तक, यानी कि पता ही नहीं होने देता है कि इस घर में कुछ हुआ है। बस इतना ही कहते ही दोस्तों, जब बताता है कि अब तुम्हारी बहन यानी कि खुशबू कुमारी इस दुनिया में नहीं रही, इतना ही सुनते ही भाई को विश्वास नहीं होता है। जब जाता है, देखता है, कहता है मैं कैसे यकीन कर लूं, मेरे सामने छोटी सी बच्ची हमेशा खेलती कूदती रहती थी, आज मैं इसका डेड बॉडी देख रहा हूं और ये किस हालात में सोई पड़ी है। दोस्तों, इतना देखते ही भाई का आंख से आंसू के सिवा और कुछ नहीं बचता है। उसे पता ही नहीं था कि मेरी बहन इस हालात में पड़ी होगी। दोस्तों, अब तो हद तो जब हो गई, खुशबू की परिवार वाले अग्नि तक में, अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हुए। खुशबू कुमारी के भाई ने ही अपने
उसका खुशबू कुमारी की सारा काम क्रिया अंतिम संस्कार देने के लिए, अग्नि तक देने के लिए कोई नहीं होता। लेकिन इसमें अग्नि देने के लिए खुशबू कुमारी के भाई कुछ पुराने रिश्तेदार को बुला के उनकी अंतिम संस्कार कराता है। दोस्तों, ये घटना दिल को झकोड़ देने वाली है। आपसे बस एक ही विनती है, सतर्क रहे। और दहेज प्रथा के ऊपर सरकार अनेकों कानून बनाती है, लेकिन आज तक सफल नहीं हुआ है। लेकिन सरकार की दोष नहीं, इसमें हमारी और आपकी भी दोष है। दोस्तों, हम लालच में आके किसी को भी दहेज प्रथा के नाम पे कुछ पैसे दे देते हैं, लेकिन हमें ये मालूम होना चाहिए यही दहेज किसी का मृत्यु का कारण बन जाता है। तो दोस्तों, आप सतर्क रहे और दहेज खिलाफ की प्रथा के खिलाफ आप आवाज उठाए, आपके साथ है।